दोस्तों झगड़े देखना हम हिंदुस्तानियों का फेवरेट टाइम पास। मेट्रो में अगर दो सवारियों में बहस हो जाए तो घोड़े बेचकर सो रहे गधे भी मुंह पर छींटे मारकर खड़े हो जाते हैं। बहस कर रही सवारियां मारपीट करेंगी या नहीं करेंगी, इस बात पर लोग सट्टा लगाने लगते हैं। झगड़े के इंतजार में कुछ लोग 3 स्टॉप आगे निकल जाते हैं। मारपीट देखने के लिए लोग ऑफिस में हाफ डे ले लेते हैं। अब झगड़ों के प्यासे ऐसे देश में अगर 2 सेलिब्रिटीज भिड़ जाएं तो आप सोचिए कि उस देश की एक्साइटमेंट का लेवल कहां पहुंच गया होगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लोगों को लग रहा है कि माता रानी ने उनकी बरसों पुरानी मन्नत पूरी कर दी और इस एक झगड़े से देश की जनता इतनी खुश हो गई कि इस खुशी में वो ये भूल गई कि उनकी जिंदगी आज भी उतनी ही झंडे जितनी 2 दिन पहले थी। झगड़े के 1.5 दिन बाद भी ये देश ये तय नहीं कर पा रहा है कि कोहली और गंभीर में आखिर किसकी गलती थी। उस झगड़े का असली गुनहगार कौन था? जनता अभी भी इस सवाल का जवाब ढूंढ रही है। तो हमने सोचा क्यों ना इस मामले पर हम ही अपनी 2 कौड़ी की राय देकर समाज को दिशा दिखा देते हैं। मगर अपनी राय देने से पहले इस समाज को हम ये बता दें कि अगर आपको गारंटीड जॉब पाने में दिलचस्पी है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि छोकरी तो हाथ में नहीं है, लेकिन ऐसा ना हो कि नौकरी भी हाथ से निकल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। करो ना भाई। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रौनक। फनतंत्र देख रहे हैं आप। हुआ ये कि सोमवार को लखनऊ में जब बेंगलुरु और लखनऊ के बीच मुकाबला हुआ तो इसी मैच में कोहली और गंभीर आपस में भिड़ गए। मगर कहानी इससे थोड़ा और पहले से शुरू हुई। जब ये दोनों टीमें इससे पहले आपस में भिड़ी थी, उस मैच में जीत के बाद लखनऊ के खिलाड़ियों ने बड़े एग्रेसिवली अंदाज में सेलिब्रेट किया और खुद लखनऊ के मेंटोर गौतम गंभीर ने भी जीत के बाद मुंह पर उंगली रखकर बेंगलुरु की ऑडियंस को चुप होने का इशारा भी किया था। अब आते हैं सोमवार वाले मैच पर, जब बेंगलुरु ने 126 रन बनाकर भी लखनऊ को हरा दिया। इस मैच में कोहली शुरू से ही एग्रेसिव थे। इसी चक्कर में उनकी लखनऊ के बैट्समैन नवीन उल हक से बहस हुई। कोहली ने उन्हें क्या बोलते हैं कुछ बोला। कायल मेयर्स को भी शायद मैच के बीच में गालियां दी। अमित मिश्रा ने बाकायदा अंपायर से शिकायत करी कि कोहली हमारे 10वें नंबर के बैट्समैन को गालियां दे रहे हैं। फिर मैच के बाद हाथ मिलाते वक्त भी कोहली और नवीन उल हक में बहस हुई। इस बीच अब कहा यह जा रहा है, पता यह लगा है कि लखनऊ के ऑलराउंडर कायल मेयर्स मैच के बाद जब कोहली से मिले और बोला कि तुम मुझे गाली क्यों दे रहे थे, तो कोहली ने कहा तुम मुझे घूर क्यों रहे थे। तभी गंभीर को लगा कि झगड़ा ना हो जाए तो वो आते हैं और कायल मेयर्स का हाथ खींचकर वहां से हटा देते हैं। इसके बाद कोहली ने गंभीर से कहा कि मैंने तो आपको कुछ नहीं बोला, तो आप बीच में काहे को घुस रहे हैं। जिस पर गंभीर का यह कहना था कि मेरे प्लेयर्स जो हैं वो मेरी फैमिली है, अगर तुम उनको कुछ कहोगे तो मैं घुसूंगा ही। इस पर कोहली ने पलटवार करते हुए कहा तो फिर अपनी फैमिली को संभाल कर रखो। बस इसी बात पर माहौल गर्मा गया। गंभीर एग्रेसिव हो गए, कोहली भी हो गए और देखते देखते तमाशा खड़ा हो गया। नजदीकी थाने से पुलिस आ गई, तीनों सेनाएं अलर्ट कर दी गई, सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई और देखते ही देखते झगड़े का रायता गोमती नदी से होते हुए पूरे देश में फैल गया। कुछ लोगों ने कहा कि पिछला मैच जीतने के बाद गंभीर ने जो चिढ़ाने की कोशिश की थी, कोहली उसी का बदला ले रहे थे, इसलिए उनकी कोई गलती नहीं है। कुछ ने कहा नहीं भाई, कोहली तो है ही पैदाइशी बदतमीज, वो तो पैदा होते ही नर्स से लड़ लिए थे कि तुमने मुझे बाहर क्यों निकाला। और तो और कोई नहीं मिलता है तो वो खाली कमरे में अपनी परछाई से लड़ लेते हैं, इसलिए तो उनकी बात मत ही करो। इसी तरह के कुछ और लॉजिक दिए गए इंटरनेट पर। मगर ये सबका मानना है कि ये झगड़ा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि हम कोई पाकिस्तान में थोड़ी ना जहां खिलाड़ियों को सरेआम एक दूसरे को जलील करने की आदत है। बात भी ठीक है, मगर सवाल यह है कि जो हुआ उसमें आखिर गलती किसकी थी, और यही मेन बात है। और इससे पहले कि मैं गुड्डू मुस्लिम का नाम लेकर मेन बात पर आऊं, पहले आपके करियर की बात कर लेते हैं। दुनिया की चुगली तो बाद में होती रहेगी, तो बात करते हैं कोडिंग इन्वेडर्स की। ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपकी टेक्निकल स्किल्स को बढ़ाकर आपको कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में कॉम्पिटेंट बनाता है। कोडिंग इन्वेडर्स आपको मौका देता है 6 से 8 महीने के कोर्स के अंदर एक डेटा एनालिस्ट के तौर पर नॉन आईटी जॉब से एक हाई पेइंग आईटी प्रोफेशन तक आने का, जिसका बेस्ट पार्ट है गारंटीड जॉब अग्रीमेंट। Amazon, फिलिप्स जैसी बड़ी कंपनियों के एक्सपर्ट्स ने इस कोर्स को डिजाइन किया है और मजे की बात यह है कि इसके लिए आपको कोडिंग बैकग्राउंड से होने की भी जरूरत नहीं है। 300+ हायरिंग पार्टनर्स के साथ अभी तक 20,000 से ज्यादा कैंडिडेट्स को 10 से 25 लाख पर एनम की जॉब मिल चुकी है। इसलिए मैं बोल रहा हूं, कोडिंग इन्वेडर्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जल्दी से जाकर रजिस्टर करो और कोर्स को ज्वाइन करो। अब मेन बात पर आ जाते हैं, आखिर गलती किसकी है। तो देखो, पहली चीज तो ये है ना कि चाहे कोहली हो या गंभीर हो, हम जानते हैं कि दोनों ही एग्रेसिव खिलाड़ी हैं। दोनों ही ईंट का जवाब पत्थर से नहीं बल्कि आपके सिर पर दीवार मार कर दे देते हैं। अच्छी बात है, एग्रेशन दिखाओ, यहाँ मैच हो रहा है, ये जीने मरने का सवाल है। स्लेजिंग करना है, खिंचाई करना है, गेम का पार्ट है। इससे ही गेम में स्पाइस आता है। ये मोहल्ले में होने वाला कोई जागरण तो है नहीं ना कि खिलाड़ी जयकारे लगाएंगे। बिल्कुल दिखाओ भैया एग्रेशन, मगर सारा एग्रेशन मैच तक रखो ना। मैच के बाद हाथ मिलाने में काहे को लड़ रहे हो। एक बार मैच खत्म हो गया तो आगे बढ़ो। हाथ मिलाते वक्त कौन लड़ता है भाई, वो भी आईपीएल मैच में। यूं तो मेरे दोनों से ही सवाल है, मगर सबसे पहले मैं कोहली भैया से पूछना चाहूंगा, भाई आपको अच्छे से पता है कि सचिन तेंदुलकर के बाद आप ही इंडिया के सबसे बड़े बैट्समैन हैं।
वनडे में आपका रिकॉर्ड शायद उनसे भी बेहतर हो जाए। आपके जितने मैच चेज करके उन्होंने भी नहीं जीता है। पैसे से लेकर पॉपुलैरिटी तक दुनिया का कोई भी क्रिकेटर आपके आसपास नहीं पटकता। ये लेवल है आपका। और इस लेवल का खिलाड़ी लड़ाई किससे कर रहा है आईपीएल के लीग मैच में? नवीन उल हक से। और जैसा कि मैंने कहा, बेशक एग्रेशन दिखाओ मगर मौका तो देख लो भैया। आप ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट खेल रहे हो, सामने मिशेल स्टार्क हो, वो बाउंसर मार रहा हो तो उसे गाली दे दो, पिटवाने के लिए 2 बाउंसर ले जाओ, किसने रोका है? मगर आईपीएल के मैच में बेचारे नवीन उल हक को पेल रहे हो। हालांकि नवीन उल हक भी बेचारा नहीं है, मगर आप जैसा खिलाड़ी उससे उलझता अच्छा नहीं दिखाई देता। आपका एक स्टैंडर्ड है बॉस। वो आईपीएल में न खेल रहा होता तो आपको इतने नजदीक से वो कभी देख भी नहीं पाता। गली में भी लड़ाई करने से पहले आदमी ये देखता है कि सामने वाले का लेवल क्या है, वो झगड़ किससे रहा है। जितने उस बेचारे ने इंटरनेशनल मैच नहीं खेले उससे कहीं ज्यादा तो आपके इंटरनेशनल 100s हैं। कुछ तो ख्याल रखने का अपने कद का। दूसरी बात, आपके फैंस ये कह रहे हैं कि गौतम ने आपको भड़काया, मगर झगड़ा तो आपका गांगुली से भी चल रहा है। बेइज्जत तो आपने कुंबले को भी किया था। प्रॉब्लम तो आपकी रोहित से भी है। परेशान तो आपकी हरकतों से रहाणे भी हुआ। क्या अब ये सारे खिलाड़ी आपसे बदमाशी कर रहे हैं? इसके बावजूद मैं कहूंगा कि आपने इंडियन क्रिकेट के लिए जो किया है वो लाजवाब है। हम हर झगड़े के लिए, आपकी एग्रेसिव अप्रोच के लिए आपको बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए तैयार है। लेकिन हमारा इतना बड़ा खिलाड़ी, लेजेंड खिलाड़ी जब नवीन उल हक के साथ ऐसा बिहेव करता है तो मन करता है कि हम अपना ही जूता निकालकर अपने ही सर पे दे मारे। नहीं। और आपको यह भी समझना चाहिए कि सचिन हो, धोनी हो, द्रविड़ हो या रॉजर फेडरर, ये प्लेयर्स इसलिए ग्रेट नहीं थे कि इनके रिकॉर्ड्स बड़े ग्रेट थे। ये इसलिए ग्रेट बने क्योंकि इन्होंने हमेशा मैदान में डिग्निफाइड तरीके से बिहेव किया है। चीजें जब इनके फेवर में नहीं गई तब भी इनके बिहेवियर में कभी कोई एरोगेंस नहीं दिखा। सचिन से ज्यादा तो शायद ही वर्ल्ड क्रिकेट में किसी एक प्लेयर को गलत आउट दिया गया हो, मगर हमें याद नहीं आता कि इसके बावजूद उन्होंने कभी बहुत ज्यादा एंगर दिखाया। मैं मानता हूं कि हर खिलाड़ी का अपना टेम्परामेंट होता है। सचिन का वक्त भी अलग था। आप उस जनरेशन के हैं जो टिट फॉर टैट में यकीन रखती है, उसमें कोई गलती नहीं है। मगर यह भी तो सच है कि जब खिलाड़ी का कद बहुत बड़ा हो जाता है ना, तो उससे बहुत सारी चीजें जाने देनी पड़ती है, छोड़ देना पड़ता है। गली में होने वाले पार्किंग के झगड़ों की तरह हर बार बाजू चढ़ाकर सामने वाले को पीटने के लिए नहीं दौड़ना चाहिए ब्रो। और दूसरी तरफ गौतम भैया, उनकी क्या ही बात करें, वो तो खुद कहते हैं कि मैं एक एग्रेसिव प्लेयर हूं। मगर गौतम भाई, आप भी एक बात भूल रहे हैं कि आप प्लेयर नहीं है, आप मेंटोर हैं, कोच हैं। और एक कोच का बिहेव करने का भी एक अपना डिग्निफाइड तरीका होता है। आप मैदान में खेल रहे किसी यंग प्लेयर की तरह मैदान में आई ऑडियंस को चिढ़ा नहीं सकते ना। उस ऑडियंस में न जाने कितने ऐसे यंग प्लेयर्स होंगे जो आपको खेलता देख बड़े हुए होंगे। आप दूसरी टीम के मेंटोर हैं। अगर किसी ने कुछ कहा भी तो आपको एक बार इग्नोर कर देना था, उसे समझाना था, मगर आप तो खुद लड़ने के लिए आगे आ गए। अरे भाई, कोच का तो बेसिकली यंग खिलाड़ियों के इमोशन को मैनेज करना होता है ना काम। कोई गुस्सा हो तो उसे शांत करना होता है, फेलियर से कोई उदास हो तो उसका हौसला बढ़ाना होता है। मगर कोच होकर अगर आप खुद ही लड़ने के लिए आगे बढ़ेंगे तो लगेगा कि शायद आप अपने रोल को समझ नहीं रहे। क्या हैरानी ये कि इतने लंबे टाइम तक क्रिकेट खेलने के बावजूद दोनों प्लेयर आज तक ये समझ नहीं पाए हैं कि मैदान में बिहेव करने का एक तरीका होता है। सचिन, द्रविड़ और धोनी सिर्फ अपने रिकॉर्ड की वजह से नहीं बल्कि मैदान में अपने व्यवहार की वजह से लेजेंड बने हैं। मगर अफसोस इस बात का है कि जब आप जैसे खिलाड़ी मैदान में इस तरीके का बिहेव करते हैं तो हम दर्शकों को लगता है कि शायद आपको ही नहीं पता आप हमारी नजरों में क्या हो। एक कोहली फैन को लगता है कि ऐसा बिहेव करके खुद कोहली उसके आइडल कोहली की इंसल्ट कर रहे हैं। 2 वर्ल्ड कप जिताने वाले गंभीर खुद अपनी इमेज को लेकर गंभीर नहीं है। फैंस तो यही सोचेंगे ना। तो ये थी भैया कायदे की बात। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि कुछ जो जनता है ना, वो ये दिल मांगे मोर टाइप की है और ये सोच रही है कि रौनक तुम किस चक्रों में फंस गए ब्रो। 2 शरीफ लोग गुंडई दिखाना चाह रहे हैं तो दिखाने दो। मैच फीस कट रही है तो कटने दो। उन दोनों को बोलो कि मैच फीस की परवाह मत करें, जो पैसा कटेगा जनता दे देगी। बस आप लोग झगड़ते रहो, लड़ते रहो। झगड़े के लिए कहीं से ईंट न मिल रही हो तो बोलो हम लाके दे दें। ये वो लोग हैं जिनकी शिकायत गंभीर या कोहली से नहीं बल्कि अमित मिश्रा से है, जिसने आगे आकर दोनों का झगड़ा नहीं होने दिया। लोग कह रहे हैं कि कोहली को छोड़ो, पहले अमित मिश्रा की 200% फीस काटो। खुद न ढंग से खेल रहे थे ना हम एंटरटेन हो रहे थे दूसरों का झगड़ा देखकर, तो वो भी नहीं होने दिया मिश्रा जी ने। इन्होंने मजाक बना के रखा है। बाकी इसके अलावा मैं क्या ही कहूं। हाँ, एक चीज जाते जाते फिर से याद दिला दूं, डेटा एनालिस्ट कोर्स की गारंटीड जॉब बैच के लिए डिस्क्रिप्शन में कोडिंग इन्वेडर्स का लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके रजिस्टर करो। जो कोड आपको दिख रहा है वो लगाकर 27% का आपको फीस पर डिस्काउंट मिलेगा। और जब जॉब लग जाए ना लाखों रुपए की, तो भाई को पार्टी पे जरूर बुलाना। और जाने से पहले हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करके जाना और कॉमेंट सेक्शन में ये जरूर बताना कि क्या लगता है आपको। जो कुछ भी आपने टीवी पर देखा उसको देखकर और जो चीजें आपने सोशल मीडिया पर पढ़ी उसको देखकर आपको क्या लगता है गलती किसकी थी? सीधी बात, नो बकवास। नाम लिखिए और बताइए कौन था गुनहगार। सीनियर प्लेयर्स को क्या ऐसा बिहेव करना चाहिए? जो भी हो कमेंट जरूर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अपना ख्याल रखिए। जल्दी मिलते हैं एक और जबरदस्त वीडियो के साथ यहीं पर। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।